अवधो बोल निरंजन बाणी, अवधू बोल निरंजन बाणी, अवधो बोल निरंजन बाणी, कह एक अनहद जानी। अवधो बोल निरंजन बाणी, कह एक अनहद जानी। अवधो बोल निरंजन बाणी, कह एक अनहद जानी। तह वसुधा का बल नाही, तह गगन धाम नहीं छाही। तह वसुधा का बल नाही, तह गगन धाम नहीं छाही। तह चंद सूर नहीं जाई, तह चंद सूर नहीं जाई। तह काल काया नहीं भाई, तह काल काया नहीं भाई। अवधो बोल निरंजन बाणी, कह एक अनहद जानी। तहाँ रैन दिवस नहीं छाया, तहाँ बाव वरण नहीं माया। तहाँ रैन दिवस नहीं छाया, तहाँ बाव वरण नहीं माया। तहाँ उदय अस्त नहीं होई, तहाँ मरै न जीव कोई। तहाँ उदय अस्त नहीं होई, तहाँ मरै न जीव कोई। तह नाही पाठ पुराना, तहाँ अगम निगम नहीं जाना। तह नाही पाठ पुराना, तहाँ अगम निगम नहीं जाना। तहाँ विद्या बाद नहीं ज्ञाना, तह विद्या बाद नहीं गाना। नहीं तहाँ जोग अरु ध्याना, नहीं विद्या बाद नहीं ज्ञाना। तहीं नहीं तहाँ जोग अरु ध्याना। तह निराकार निज ऐसा, तहाँ जान्या जाई न तैसा। तहाँ निराकार निज ऐसा, तह जान्या जाई न तैसा। तह सब गुण रहता गहिए, तह सब गुण रहिता गहिए। तह दादू अनहद कहिए, तह सब गुण रहिता गहिए। तह दादू अनहद कहिए। अवधो बोल निरंजन बाणी, कह एक अनहद जानी। तह बोल निरंजन बाणी, कह एक अनहद जानी। देखिए दादू जी का कहना है कि अवधो बोल निरंजन बाणी, कह एक अनहद जानी। साधुओं को संकेत करते हुए कहते हैं कि एक वाणी है निरंजन, जो वाणी में नहीं आता, जिसको देखा नहीं जाता। कह एक अनहद जानी, माने एक ही वाणी है जिसका कोई हद नहीं है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं, जो बिना बजाए बजती है। ये अनहद वाणी है और बिना बजाए बजने वाली केवल वही एक ही वाणी है। अन्य जितनी भी वाणियाँ हैं जो सुनी जाती हैं इस संसार की, वह सब में दोषी पैदा है। लेकिन यह एक वाणी ही ऐसी है जो स्वयं ही पैदा है, इसमें दो नहीं, और बिना आघात के आवाज़, वही ओंकार है, वही अनहद नाद है, उसी को ओंकार कहते हैं। वही हमारा देश भी है, वही से संपूर्ण सृष्टि की रचना भी हुई है। तो इस तरह से वही एक वाणी है और वही हमारा घर भी है, और इसके आगे बस वही एक बिंदु है जिसे हम निर्गुण अनाम कहते हैं। ठीक, तो वो चीज़ें हैं कि कहाँ एक अनहद वाणी, बस वही एक वाणी है जिसकी कोई सीमा नहीं, अर्थात जो अनाहत नाद है।
वो ही अनाहत नाद के माध्यम से ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या शक्ति भी है ना उत्पन्न है, जिससे इस सृष्टि का कार्य भी चल रहा है। उन्हीं से ऊर्जा और उन्हीं से आज्ञा पाकर ये लोग सृष्टि का काम कर रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं तह वसुधा का बल नहीं, वहाँ कोई जमीन नहीं है, वसुधा नहीं है। तह वसुधा का बल नहीं, तहाँ गगन धाम नहीं छाए। वो आकाश गगन ऐसा कुछ भी नहीं है, वसुधा भी नहीं। और तह चंद सूर्य नहीं जाई, वहाँ चांद और सूर्य भी नहीं, सूर्य और चांद भी नहीं है, तो सृष्टि के अंतर्गत है। तह काल काया नहीं भाई, और वहाँ न काल है न शरीर है किसी, है ना, वो तो निःशरीर है। वहाँ निःशरीर एक दिव्य ऊर्जा है, वहाँ कोई शरीर नहीं है, न स्थूल सूक्ष्म कारण कोई शरीर नहीं है ना। इसलिए कह रहे हैं वहाँ अनहत क्या है, स्वयं देश में। तो काल काया नहीं भाई, वहाँ न काल है न काया है न शरीर। तह रैन दिवस नहीं छाया, वहाँ रात दिन भी नहीं। तह बाव वरण नहीं, वहाँ बाव वरण कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। भाव वरण है कि बाव वरण है ना, वहाँ कुछ चुनना छोड़ना नहीं। तो रैन दिवस भी नहीं है। ये दो चीज़ें इस संसार की हैं, जहाँ दो है, क्योंकि जहाँ द्वैत है वहाँ संसार है, और जहाँ ये दोनों नहीं है, ये द्वैत अद्वैत से परे है, वो चीज़ की ये बात कर रहे हैं। द्वैत और अद्वैत, यहाँ दोनों नहीं, दिन रात नहीं है। दिन रात तो इस संसार में होता है, वहाँ दिन रात नहीं है। बस उसको न दिन कह सकते हैं न रात कहते हैं, बस प्रकाश ही प्रकाश करते हैं, यानी प्रकाश का सागर लहरा रहा है, तब उसको क्या कहेंगे। चंद्रमा होता है तो रात कहते हैं, और वो क्या सूर्य होता है तो दिन कहते हैं। वहाँ तो बस चंद्रमा सूर्य जैसा कुछ पिंड नहीं है, लेकिन ऐसे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सूर्यों चंद्रमाओं का प्रकाश है, तो क्या कहेंगे। बस एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक पावर हाउस है, एक दिव्य प्रकाश है, बस यही कह सकते हैं। शब्द तो है नहीं, और शब्द में वो बंधता भी नहीं है, क्या कहेंगे। बस खाली एक इशारा तो है, ये एक दिव्य ऊर्जा है, प्रकाश है। लेकिन यदि उसको देखना है तो फिर देखना पड़ेगा, जानना होगा। बिना देखे प्रतीत नहीं होता है, संकेत है और क्या है। तरैन दिवस नहीं छाया, तह बाव वरण नहीं माया, तह उदय अस्त नहीं हुई। तो जब वहाँ सूर्य है ही नहीं, तो उदय अस्त क्या होगा। जब सूर्य होता तो उदय होता, फिर अस्त होता, लेकिन वहाँ उदय अस्त कुछ नहीं है, उदय अस्त नहीं है। तह मरे न जीवे कोई, अरे वहाँ न जन्म होता है तो मरण क्यों होगा। जन्म जहाँ होता है मरण वहाँ होता है, मृत्युलोक में जन्म होता है तो मरण भी होता है। वहाँ तो अजर मर विनाशी सब है, तो कहाँ से जन्म मरण होगा, वहाँ है ही नहीं जन्म मरण। तह ना ही पाठ पुराना, तह अगम निगम नहीं जाना। और इतनी ही नहीं, वहाँ इस दुनिया में जो भी कर्म कांड चलते हैं, तीरथ व्रत यज्ञ तप हवन पूजा पाठ वेद पाठ, क्या क्या चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं वहाँ जाते जाते, है ना। ये सब जितने भी कर्म कांड हैं, जो भी साधनाएं हैं, सिर्फ वहाँ तक पहुँचने की माध्यम मात्र है। वहाँ जो पहुँच जाता है तो सभी कर्म छूट जाते हैं। ज्ञाने परिसमाप्यते, किसी ने कहा भी ये बात, है ना, कि ज्ञाने परिसमाप्यते, कि ज्ञान में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो किस बल्कि अर्जुन पूछे तो क्या वो कर्म करना छोड़ते नहीं। लीलावतु कैवल्यम, निष्काम भाव से लीला, बस वो कर्म किया करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। करुणावश, करुणावश दूसरों की भलाई के लिए निष्काम कर्म किया करते हैं, और अपना ध्यान तो वो वहीं रखते हैं जहाँ वो है। यह बात। तह विद्या बाद नहीं ज्ञाना, नहीं तहाँ जो गुरु ध्याना। कहते वहाँ न कोई विद्या है, न कोई वाद विवाद है, न कोई ज्ञान की बात होती है। नहीं तहाँ जो गुरु ध्याना, वहाँ न कोई योग है न ध्यान है। बस ऐसा कुछ क्रियाएं नहीं, बस है। क्या है, बस है, वह स्वयं है, इतनी ही बात है। और क्या है वहाँ पहुँचने पर पता चलेगा, सही सही, है ना। वहाँ पहुँच जाएंगे तो सही सही पता चलेगा क्या है, सब छूट जाता है, चलो कुछ नहीं। ये सब चीज़ें हैं अपनी जगह पर, लेकिन हमको वहाँ तक अब रास्ते में हमें दिल्ली जाना है,
तो मोटरसाइकिल चंदौली गए, फिर बस पकड़े, फिर बस से मान लो कहीं नदी आ गई तो नाव पकड़ लिए, फिर चले गए खंड, फिर ट्रेन पकड़े, फिर स्टेशन। यानी कहने का मतलब इस तरह दिल्ली पहुँचे, फिर दिल्ली से और भी क्वार्टर है तो क्या क्या साधन करके जाने में। तो ये सब साधन हमारे घर थोड़े ही है ना। अब तो जब ये सब साधन का काम का है, हमारी घर तक पहुंचा देना और घर तक पहुंचा के वापस चले आना, है ना। इतना ही सब काम है। अब घर हम पहुंच गए तो वहाँ का नज़ारा कुछ और होगा, है ना। तो उसी तरह से ये जितनी भी साधनाएं बीच में होती हैं या जो भी कर्मकांड दुनिया करता है, ये सब साधन हैं अपने स्थान तक। हर लोगों का अपना अपना स्थान नियत है कि कौन कहाँ तक ले जाएगा, फिर छोड़ेगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। यानी इस तरह से बदलते बदलते हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। और दिल्ली पहुंच करके फिर भी स्टेशन पर भी पहुंच जाते हैं तो भी अभी दूरी रह जाती है। दिल्ली में है, स्टेशन पर है तो दूरी, अभी घर नहीं पहुँचे हैं, है ना। समुद्र के किनारे हैं, किनारे पर ही खड़े हैं तो भी अभी दूरी है समुद्र से और किनारे पर खड़े होने वाले से। जब किनारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति समुद्र में कूदकर समुद्र बन जाए तो फिर घर में हो गया। अर्थात बूंद सागर में कूदकर सागर हो जाए, बस। या सागर बूंद को कूद कर कि आओ कूद जाओ, ले लेता हूँ मैं, तो वो चल जाएगा, बस ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं तब सही होगा। तो अब बताओ कौन साधन की जरूरत है। ये जितना कुल साधन बीच में हो कुल गए, है ना। वो कहा ना क्या है, बारात लेके भी दूल्हा दिल्ली जाते हैं तो क्या होता है, बड़ा बड़ा कुल नाच कूद का मार पीट के जलना दूर पूजवा पर से। और हुई जला बरतिया में मारपीट, कुल मारपीट होगा। लेकिन जब ही वो क्या है लड़का लड़की की शादी हुई, वो धरोहरे चला गया तो कुल बरतिया संगवर न का नाच गाना होत रहला, बाजा बजल कुछ नहीं, कुल खाए पी के दे दो न, शराब पी के न कौन रहता है, बस वही जीव ब्रह्म मिलके एक हो जाता है, यानी ब्रह्म, बस एक शेष बचता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है। अब वहाँ सभी साधन छूट जाते हैं। तह निराकार नि जैसा तह जाना जाई न तैसा। तो वहाँ तो बस एक निराकार एकदम, जिसका कोई आकार नहीं और सब आकार उसी का है, ऐसा वो निराकार है। तह जाना जाई न तैसा, उसको जाना भी नहीं जा सकता सही नहीं। लेकिन जो जानता है वही गूंगे केरी सरकरा वाली बात हो जाती है। अब उसको कैसे बताया जाए। सही यदि जानना है तो ये तुम भी जाओ सेम वही चीज़ कर लो, वही फल खा लो, बस पता चल जाएगा। तो सब गुण रहिता गई, वहाँ सभी गुणों से रहित हो जाता है। और इसको त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं ना। क्या कहते हैं, त्रिगुणातीत, तीनों गुण से रहित, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण से परे की स्थिति है। तह सब गुण रहिता गई, तह दादू अनहद के, जहाँ ये तीनों गुण नहीं है तब उसको अनहद कहते हैं। अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण, मैंने तम को रजस से, रजस को सत से मारो, फिर सत को भी छोड़ दो, ये त्रिगुणातीत अवस्था है। त्रिगुणातीत में ही ब्रह्मा जो है आपका सत है, और विष्णु क्या है रज है, और शिव का है तम है। ये तीनों गुण के ही तीन देवता है, और ये तीनों गुण एक दूसरे को मिलकर के पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं। लेकिन हमें तो वहाँ जाना है जहाँ ये तीनों नहीं है, उसके परे, है ना। त्रिगुणातीत की अवस्था है, वही अनहद है। वही क्या है, अनहद है। वही तो दादू अनहद कहिए सीधे कतो, कि जहाँ ये तीनों गुण रहता, यानी तीनों गुण जहाँ नहीं है ना, ये त्रिगुणातीत की अवस्था है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, है ना। तुरीय अवस्था में तो तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, और तुरीयातीत में वो गायब हो जाते हैं ना। तो ये त्रिगुणातीत की अवस्था है, अनहद की अवस्था है, ठीक। और इस अनहद से भी एक बिंदु और आगे है ना, जो वाणी में नहीं आता।